हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से रिफ्रैक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कि क्लास 10th लेवल में है। देखिए, पहला सवाल है हमारा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका साइज कितना सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी लेंस हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है और ऊपर के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, तो पॉजिटिव। ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, इट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए, हमको ये मालूम चल गया कि लेंस कौन सा, तो कन्वर्जिंग। अगर लेंस कन्वर्जिंग होगा तो कन्वर्जिंग का मतलब लेंस कौन सा, तो कन्वेक्स। अब देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है, इस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो 25। ये रहा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रखा गया है इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में। जब मेजरमेंट करेंगे तो माइनस, इसका मतलब u इज इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर, और u का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है हमारे पास, तो 5 सेंटीमीटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब मेजरमेंट पॉजिटिव। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, चूंकि ये लेंस है कन्वेक्स, कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट जिधर होता है उसके ऑपोजिट वाला फोकस प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव। इसका मतलब फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये तीन हमारे पास जो गिवन डाटा है वो अवेलेबल है। हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कि एक तो v चाहिए हमें, पहली बात, और दूसरा साइज ऑफ द इमेज, मतलब hi चाहिए हमें। अब सबसे पहले देखते हैं। देखिए, u, v और f में एक रिलेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला, और जिसमें से 2 दिया हुआ है। जब भी 3 में 2 दिया है तो तीसरा निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/u। 1/f के जगह हम लोग 10 रख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/v जानकारी हमें नहीं है, माइनस 1/u है माइनस का 25। ठीक है, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, तो ये हो गया प्लस। अब इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये हो गया हमारा 1/10 और माइनस का 1/25, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v। ठीक है, यहां से हमारा हो गया 1/v इज इक्वल टू 25, और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 50। 10 5 टाइम्स में 50 और 5 इंटू 1 ये हो गया 5, और माइनस का 25 2 टाइम्स में 50, 2 इंटू 1 हो गया 2। इसका मतलब ये हो गया हमारा 3/50। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 3/50। यहां से अगर हम लोग चले तो v इज इक्वल टू, अब देखो इसको रिवर्स कर रहे हैं तो इसको भी हमको रिवर्स करना होगा, ये हो जाएगा 50/3 प्लस में सेंटीमीटर। मतलब इमेज हमारा बन रहा है प्लस का, मतलब इस तरफ कितने दूरी पे, तो 50/3 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा हमें निकालना है hi, हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट u और v में एक रिलेशन है हमारे पास, जो रिलेशन है मैग्निफिकेशन का। इसको हम लोग लिख सकते हैं hi/ho इज इक्वल टू, लेंस के लिए ये हो जाता है v/u। hi हमें पता करना है, ho हमारे पास है 5 इज इक्वल टू v हमारे पास कितना है, तो 50/3, और डिवाइडेड बाय u कितना है हमारे पास, तो माइनस का 25। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस का 25। ये और ये कट गया 2 टाइम्स में, ये क्रॉस चला गया। hi इज इक्वल टू 5 2 माइनस का 10/3 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये देखिए, हाइट ऑफ इमेज हमारा कौन सा साइन में है, माइनस। माइनस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और नीचे अगर बन रहा है तो ये इमेज हो गया इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड होगा मतलब है ये इमेज है रियल। अगर आपसे नेचर पूछा जाता तो आप बोलते कि इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। साइज की बात करें, ऑब्जेक्ट है 5 का, ये 10/3 मतलब कि 3.33, मतलब इमेज छोटा है, मतलब कि डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। फिर से देखिए, फिर से हमारे पास दिया क्या हुआ है, हाइट इसका ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, और ऊपर रखा जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, तो पॉजिटिव का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखिए, आगे हमारा दे दिया है लेंस कौन सा, तो कनकेव। कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है,
बैकवर्ड प्रोड्यूस करे पैरेलल लाइट रे को, तो जहां से पास होगा वही है प्रिंसिपल फोकस। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में जब मेजरमेंट करेंगे तो लेते हैं हम लोग निगेटिव। इसका मतलब हमारे पास जो फोकल लेंथ आएगा वो आएगा निगेटिव, और ये कितना सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखिए इस लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया है, तो 8 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है u, और u ऑलवेज क्या होता है, तो निगेटिव। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालना हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए हमारे पास u और f, अगेन अगर दो चीज है तो हम लोग v आसानी से निकाल सकते हैं, और v निकालेंगे तभी हमारा hi निकलेगा मैग्निफिकेशन का, मतलब इक्वेशन लगा के। तो सबसे पहले ये दोनों मौजूद है, ट्राई लेते हैं हम लोग v निकालने का। फिर से देखिए 1/f मतलब कि माइनस का 12 इज इक्वल टू 1/v, और माइनस का 1/u, u है माइनस का 8। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये फिर से उठ के इधर आ गया, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/12, और ये उठ के इधर आ गया तो माइनस का 1/8। ओके, ये हो गया आपका 12 और 8 एलसीएम हो गया 24। 12 2 टाइम्स, 2 into 1 2, और 8 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3। ये हो गया आपका 1/v। हम लोग बात करें v का, तो ये देखो इसको रिवर्स किया तो इसको भी पलटा देते हैं हम लोग। ये हो गया 24 एंड डिवाइडेड बाय -2, और -3 हो गया माइनस का 5, ये सेंटीमीटर। मतलब v इज इक्वल टू हमारा हो गया माइनस का 24/5 सेंटीमीटर, और माइनस है मतलब इस तरफ। तो चूंकि ये लेंस है कनकेव, तो कनकेव के बारे में हमें जानकारी है कि इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब HI जो भी आएगा उसका साइन पॉजिटिव आना चाहिए। चलिए ट्राई लेते हैं। हम लोग मैग्निफिकेशन में जानते हैं HI निकालना है हमें, HO2 इज इक्वल टू V/U, तो V कितना है हमारे पास, माइनस का 24/5, और डिवाइडेड बाय u कितना है हमारे पास, तो माइनस का 8, मतलब इंटू माइनस का 8। -8 से ये कट गया कितने बार में, 3 टाइम्स में। HI हमारा हो गया 3 × 2 6/5, और ये आ गया प्लस का सेंटीमीटर। इट मीन दैट 1/2 सेंटीमीटर। अब देखो HI किस में आया, प्लस में। प्लस का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब वर्चुअल। आई होप ये आसान सा न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। अब हम लोग का रिफ्रैक्शन सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे की क्लासेस से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वीडियो 1 by 1 कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।